हेलो एंड वेलकम मूवीबफ्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों आज थर्सडे है, लेकिन हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्शन फ्रेंचाइजी मैड मैक्स की नई मूवी यानी फ्यूरियसा और मैड मैक्स सागा फ्राइडे को रिलीज होने की जगह आज यानी 23 मई को ही रिलीज हुई है। तो ये मूवी मैंने आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख डाली है। तो चलिए आज बात करते हैं फ्यूरियोसा के बारे में। बट बिफोर दैट, दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR Movies. And if you are also passionate about movies like me, watch this video till the end as I'm here to make your movie watching experience worth your money and time by my reviews. So now let's get started. दोस्तों, अगर आप मैड मैक्स फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हो तो आप ये मूवी देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे, क्योंकि इस सीरीज़ की फिल्म्स मूवी लवर्स के लिए एक विजुअल ट्रीट और साथ साथ पेसफुल और इक्वली अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ कंटेंट भी सर्व करती है। लेकिन अगर किसी ने इससे पहले की मूवीज़ नहीं देखी है तो आपको मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, जस्ट टू मेक यू फैमिलियर विद द फ्रेंचाइजी एंड इट्स कैरेक्टर्स। तो फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा ये मूवी डायरेक्टर जॉर्ज मिलर की काफ़ी पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी मैड मैक्स इसकी 5वीं फिल्म है और इस फ्रेंचाइजी की सभी मूवीज़ डिस्टोपियन एरा में दिखाई गई है। तो डिस्टोपियन एरा का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है, जहां ज़मीन बंजर होकर पड़ी है, पीने को पानी की कमी है, खाने पीने के संसाधन की कमी है और लोग बीमारियों से जूझते हुए काफ़ी बदतर हालत में ज़िंदगी जीते हैं। तो ये सभी मूवीज़ ऐसे ही एरा में दिखाई देती है। मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की पहली मूवी मैड मैक्स रिलीज़ हुई थी 1979 में। उसके बाद 1989 में आई थी मैड मैक्स 2 और फिर 1985 में आई थी मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम। लेकिन 1985 के बाद इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म यानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड लगभग 30 साल बाद यानी 2015 में रिलीज हुई और अब 2024 में आई है इस सीरीज की 5वीं फिल्म फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा। तो ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई मैड मैक्स फ्यूरी रोड का एक प्रीक्वल है। इस सीरीज की पहली 3 मूवीज में मैड मैक्स का टाइटल रोल प्ले किया है मेल गिब्सन ने, लेकिन 2015 में आई मूवी में मैड मैक्स का टाइटल रोल प्ले किया है टॉम हार्डी ने। तो फ्यूरियोसा यानी इम्पोर्टर फ्यूरियोसा मैड मैक्स फ्यूरी रोड इस मूवी का एक दूसरा मेन कैरेक्टर है, जिसे प्ले किया था एक्ट्रेस चार्लिजी थेरॉन ने। तो ये फ्यूरियोसा मूवी के विलन यानी इमॉर्टन जो की आर्मी की एक ऑफिसर थी, लेकिन बाद में इस विलन यानी जो की 5 बीवियों को आज़ादी दिलाने के लिए वो इमॉर्टन जो से दुश्मनी पाल लेती है। और इस मूवी में इस फ्रेंचाइजी का हीरो यानी मैड मैक्स जो ऑलरेडी इमॉर्टन जो की कैद में होता है, लेकिन बाद में खुद को छुड़ा लेता है और फ्यूरियोसा के साथ जुड़ जाता है इमॉर्टन जो के खिलाफ, क्योंकि दोनों का दुश्मन तो एक ही होता है ना। तो इस मूवी में मैड मैक्स और फ्यूरियोसा मिलकर इस इमॉर्टन जो का खात्मा कर देते हैं और यही मूवी की कहानी है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो अब ये जो मूवी है फ्यूरियोसा और मैड मैक्स सागा, इस मूवी की कहानी है इसी फ्यूरियोसा के पास्ट के बारे में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था और उसके पास्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो जो इमॉर्टन जो के साथ उसके आर्मी में शामिल हो गई थी। इस मूवी में यंग फ्यूरियोसा के रोल में दिखाई देती है आन्या टेलर जॉय। मूवी की कहानी शुरू होती है छोटी फ्यूरियोसा से, जिसका उसके होमलैंड जिसे ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स कहते हैं, वहाँ से एक बाइकर गैंग के मेंबर्स उसका अपहरण कर लेते हैं। फ्यूरियोसा की माँ उनमें से सभी बाइक मेंबर्स को उनका पीछा करके मार देती है, लेकिन उनमें से एक फ्यूरियोसा को लेकर अपने लीडर के पास पहुंच जाता है और इस बाइकर गैंग का जो लीडर है उसका नाम है डेमेंटस, जिसे प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ ने। तो डेमेंटस उस छोटी फ्यूरियोसा से उसके घर यानी ग्रीनलैंड का पता जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर सब कुछ है, खाना पीना पानी सब कुछ, लेकिन फ्यूरियोसा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तो आगे फ्यूरियोसा की बचाने हुई आई हुई उसकी माँ को डेमेंटस मार देता है और फ्यूरियोसा को अपने साथ ही रख लेता है। तो अब फ्यूरियोसा के ग्रीनलैंड का पता लगाते लगाते अब डेमेंटस फ्यूरी रोड के पुराने विलन यानी इमॉर्टन जो के सीटाडेल में पहुंच जाता है, जहां पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में उनमें एक डील हो जाती है जिसके तहत इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा को अपने साथ रखने के बदले डेमेंटस को अपना गैस टाउन सौंप देता है, जहाँ पर तेल के कुएं होते हैं और पेट्रोल के कुएं होते हैं। और अब यहाँ से कैसे फ्यूरियोसा अपने आप को बचा लेती है, कैसे वो इमॉर्टन जो की आर्मी में प्रोटेरियन बनती है, एक आर्मी ऑफिसर बनती है। इस बीच उसे इमॉर्टन जो की आर्मी का ही एक दूसरा ऑफिसर जिसका नाम है जैक, वो फ्यूरियोसा के साथ मिलकर उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए कैसे उसकी मदद करता है और आखिर में कैसे फ्यूरियोसा
डेमेंटस से अपनी माँ के खून का बदला लेती है। ये इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मूवी में डेमेंटस के नेगेटिव कैरेक्टर में है हमारे प्यारे थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ, लेकिन इस मूवी में वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं दिखते। उनके अलावा मूवी में पुरानी विलन इमॉर्टल जो और उसकी आर्मी भी है, लेकिन इस मूवी में डेमेंटस भाव खा जाते हैं। क्रिस ने डेमेंटस को हरामी और लालची दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मूवी में हमेशा अपने फायदे के लिए सामने वालों के इमोशन के साथ खेलते हुए वो नजर आते हैं। लोग उन्हें अब तक थॉर के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यही उनकी एक कैरेक्टर था जो काफ़ी फेमस है। लेकिन अब डेमेंटस का कैरेक्टर भी उतना ही फेमस होगा, इसमें कोई शक नहीं। और क्रिस हेम्सवर्थ के फैंस इस मूवी में उनका नेगेटिव कैरेक्टर देखकर ज़रूर सरप्राइज होने वाले हैं। तो दोस्तों, मूवी में उनके अलावा आनिया टेलर जॉय ने भी यंग फ्यूरियोसा के कैरेक्टर को भी काफ़ी बखूबी से निभाया है। अगर आप चार्लीजी थेरॉन की फ्यूरियोसा से कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ कमियां नजर आएगी उनके अभिनय में, लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन ना करें तो आनिया ने भी फ्यूरियोसा का ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से निभाया है। इन दो मेन लीड कैरेक्टर्स के अलावा प्रोटेरियन जैक जो फ्यूरियोसा को मदद करता है, वो भी इस मूवी में हमें बिल्कुल याद रहेंगे। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर है मास्टरमाइंड जॉर्ज मिलर। यस, मास्टरमाइंड, ऐसे ही इस मूवी के पोस्टर्स में उनकी तारीफ की गई है। वैसे मैड मैक्स फ्रेंचाइजी के अलावा जॉर्ज मिलर एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भी है, जिन्हें उनकी एनिमेटेड फिल्म हैप्पी फीट के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फीचर। और इस मूवी में भी उनका डायरेक्शन काफ़ी उम्दा रहा है। साथ ही मूवी का स्क्रीन प्ले, एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक स्कोर, सिनेमाटोग्राफी और सभी मेन कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस भी उतने ही बढ़िया है। और इस वजह से ये मूवी भी आपको एंगेज करने में कहीं भी फेल नहीं होती। मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की मैड मैक्स 2 यानी दूसरी मूवी और मैड मैक्स फ्यूरी रोड यानी चौथी मूवी, इन दो मूवीज़ को ग्रेटेस्ट एक्शन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन मूवीज़ में एक्शन सीक्वेंसेस विजुअली काफ़ी परफेक्ट लगते हैं और उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन फ्यूरियोसा इन दो मूवीज़ से थोड़ी अलग है। फ्यूरियोसा में भी बिना कोई शक एक्शन सीक्वेंसेस उतनी ही दमदार है जितनी मैड मैक्स फ्यूरी रोड में थे और मैड मैक्स 2 में थे, लेकिन उससे आगे जाकर ये मूवी अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में और स्टोरी पर भी उतना ही फोकस करती है। देयर वुड डेफिनेटली बी अ डिबेट बिटवीन विच इज बेटर, मैड मैक्स फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा, बट मुझे पर्सनली ये मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड जितनी पसंद आई, शायद उससे ज़्यादा। सो गाइज, इट्स अ थम्स अप फॉर द मूवी बाय माय साइड। आपने अगर इस सीरीज़ की पहली मूवीज़ देखी है तो आपको ये मूवी थिएटर में देखने जाओ ये बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ये मूवी मिस नहीं करना चाहोगे। और बाकी जिन्होंने इस सीरीज़ की कोई भी मूवी अब तक देखी नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम एट लीस्ट द रिसेंट वन इफ़ यू लाइक टू वॉच द एक्शन मूवीज़। आफ्टर ऑल, these are considered as one of the greatest action films of all time, and it would be for a reason. And guys, that's it from my end. Thanks to stay till the end. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और क्या आप मैड मैक्स फ्रेंचाइजी को फॉलो करते हैं या नहीं ये कमेंट्स में बताइए। और आपको ये मूवी अगर देखी है तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड से अच्छी लगी या नहीं ये भी बताइए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी इन सभी मूवीज़ के रिव्यू देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस, बाय।